विरासत भी और विकास भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह मंत्र केवल पैन इंडिया मुहिम का हिस्सा नहीं बल्कि ग्लोबल मिशन भी है। सनातन को जहां जहां आवश्यकता होती है, नरेंद्र मोदी वहां तक पहुंच जाते हैं। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन की यह खास रिपोर्ट देखिए। जानते हैं दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है? क्या आप जानते हैं कि उस देश में कितने हिंदू मंदिर आज भी मौजूद हैं? और क्या आप ये जानते हैं कि इस्लामिक देश होने के बावजूद वहां ऐतिहासिक धरोहरों को सम्मान और गर्व के साथ संजो कर रखा गया है? वो देश इंडोनेशिया है। इस देश की 87% यानी 24 करोड़ 82 लाख लोगों का धर्म इस्लाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे तो कई रोचक तथ्य इतिहास के झरोके से निकलकर बाहर आ गए। ऐसे ही कुछ तथ्यों में से एक प्रम्बानन मंदिर है। 1000 साल पुराना यह मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और भारत अब इस मंदिर के जीर्णोद्धार में मदद करेगा। यह भारत के लिए सौभाग्य की बात है। यह सब सुनने में किसी और दुनिया की कहानी लगती है ना, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द तो पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे जाहिलों की जमात वाले देश हैं, जहां मंदिर को तोड़ना वहां की बहुसंख्यक आबादी अपनी जिम्मेदारी का एक बड़ा हिस्सा मानती है। हमने अफगानिस्तान के बामियान में भगवान बुद्ध की मूर्तियों को खंडित होते हुए देखा है, बम लगाकर उड़ाते हुए देखा है। काशी, मथुरा, अयोध्या और न जाने कितने मंदिरों को जमींदोज करने वाले आदेशों को के दस्तावेजों को पढ़ा है। इसलिए ताज्जुब होता है कि दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला यह मुल्क इतना सहनशील कैसे हो सकता है। इस कहानी के दो हिस्से हैं जनाब। एक हिस्सा वो है जो इंडोनेशिया के सनातनी विश्वास को हाईलाइट करता है और दूसरा बड़ा हिस्सा वो है जो उस व्यक्ति की कार्यशैली से जुड़ा है जो भारत के साथ साथ देश विदेश में सनातन से जुड़ी विरासतों को संजोने का काम चुपचाप कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आते ही काशी का रंग रूप बदल डाला। भव्य विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का निर्माण कराया, अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ, उज्जैन में महाकाल लोक बना तो केदारनाथ धाम में शानदार विकास कार्य हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी ही मुहिम उन देशों में भी चल रही है जिनके पौराणिक जड़ें भारत के साथ जुड़ी हैं। सबसे पहले इंडोनेशिया के इसी मंदिर से शुरुआत कर लेते हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो 2025 में भारत आए थे। उसी वक्त भारत ने प्रम्बानन मंदिर के जीर्णोद्धार के मदद करने का वादा किया था और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां मौजूदगी में इस काम की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति प्रबोवो मंदिर प्रांगण में मौजूद रहे। क्या खूबसूरत नजारा था। बीचों बीच विशालकाय शिव का मंदिर, चारों तरफ छोटे छोटे मंदिरों की श्रृंखला। यह इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी तीनों देवताओं को समर्पित है। कहते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, यही है सृष्टि के निर्माता, कर्ता और धर्ता। मंदिर के प्रांगण में मंत्रोच्चारण की गूंज सुनकर लगा जैसे तस्वीरें इंडोनेशिया की नहीं है, मेरे काशी विश्वनाथ धाम की हो। सुनिए जरा ये मंत्रोच्चारण सुन के कैसा महसूस हो रहा है। मेरे मित्र राष्ट्रपति जी जिस प्रकार से किसी काम को हाथ में लेते हैं तो एक फौजी के नाते बहुत वेल प्लान करते हैं और समय से पहले पक्का पूरा करेंगे। और आज उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया है कि 29 के पहले इस काम को हम कर लेंगे और आपको दोबारा आना है। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं इसके पुनर्निर्माण के बाद जरूर यहां आऊंगा और आपके साथ इस उत्सव को मनाऊंगा। यह कॉन्फिडेंस यूं ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जानते हैं इस काम को कैसे अंजाम देना है। वो भी जानते हैं कि तय वक्त में इसे पूरा करने का प्लान क्या है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब से सत्ता में आए हैं यह उनका पहला प्रोजेक्ट नहीं है। साल 2014 वियतनाम में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल मीसोन मंदिर परिसर को भी फिर संवारा। यह दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे महत्वपूर्ण शिव मंदिर है। साल 2015 नेपाल में भूकंप के बाद भारत ने $5 करोड़ की मदद से सांस्कृतिक धरोहर स्थलों का जीर्णोद्धार करवाया। इसी साल श्रीलंका में तिरुकेतीश्वरम मंदिर की मरम्मत के लिए 32 करोड़ 60 लाख रुपए श्रीलंकाई रुपए देने का समझौता किया। इस देश में कई लोगों ने सोशल मीडिया में लगा क्यों दिए जा रहे हैं श्रीलंका को पैसे, अपने यहाँ के पहले मंदिरों को तो ठीक कर लो। कुछ मंदिरों की दुनिया में मान्यता है और हमारे हिंदू समाज में भी मान्यता है। हमारे
हिस्ट्री, इतिहास में भी इसकी मान्यता है। उन मंदिरों का जीर्णोद्धार हमारा कर्तव्य भी है, हमारा धर्म भी है, यानी हमारा कर्म भी है, हमारा धर्म भी है। 2017 म्यांमार के बागान हेरिटेज जोन में 12 ऐतिहासिक पगोड़ा और आनंद मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। साल 2019 बहरीन में पीएम मोदी ने 200 साल पुराने श्रीनाथ जी के मंदिर के पुनर्विकास के बाद उद्घाटन किया। साल 2020 बांग्लादेश में जॉय काली माता मंदिर का पुनर्निर्माण भारत के अनुदान से हुआ। साल 2021 बांग्लादेश में ही रमन्ना काली मंदिर का पुनर्निर्माण भारत ने कराया। यह मंदिर 1971 के युद्ध में क्षतिग्रस्त हो गया था। साल 2022 में कंबोडिया के अंगकोर हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का काम भारत कर रहा है। साल 2024 लाओस में करीब 1000 साल पुराने शिव मंदिर वॉटफू उसको कहते हैं, उसका जीर्णोद्धार हुआ है। यानी विरासत भी और विकास भी। नरेंद्र मोदी का यह मंत्र केवल पैन इंडिया मुहिम का हिस्सा नहीं है, बल्कि ग्लोबल मिशन है। सनातन को जहां जहां आवश्यकता होती है, नरेंद्र मोदी वहां वहां तक पहुंच जाते हैं। ऐसे रिश्ते केवल धार्मिक सूत्र मजबूत नहीं करते, बल्कि बिजनेस एंगेजमेंट्स को भी बढ़ाते हैं। नहीं तो हमने वो दौर भी देखा है जब राम को काल्पनिक और श्री राम सेतु को नेचुरल स्ट्रक्चर बताकर तोड़ने की पुरजोर वकालत हो गई थी इस देश के अंदर। और इसी देश की एक पूर्व सरकार ने करा था, कांग्रेस ने करा था, हलफनामा दिया था। यह सत्य और तथ्य है। लेकिन अब दौर और दशक बदल चुका है, युग बदल चुका है। इस दौर में हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को अपनी विरासतों के बारे में जानकारी दें, और हो सके तो ऐसी किसी ऐतिहासिक जगह जरूर घुमाएं, क्योंकि एक जीर्णोद्धार सनातनियों को अपने अंतर्मन में भी करना होगा। अस्तित्व को बचाने के लिए अंतरात्मा को जगाए रखना जरूरी है, और यही सत्य और तथ्य है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, मैं अपना कर्म कर रहा हूं, आप अपना धर्म निभाइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, घर घर तक पहुंचाइए, क्योंकि यह मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं है, हमारे विश्वास का जीर्णोद्धार है, हमारे अटूट परंपरा का जीर्णोद्धार है, यह भारतवर्ष का जीर्णोद्धार है।